प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिख एवं अंग्रेज का तीसरा पार्ट देने जा रहे हैं। जो पहला पार्ट था उसमें सिखों के 10 गुरुओं के नाम हमने याद करवाने की कोशिश की थी और दूसरे पार्ट में हर सिख गुरु ने कब कौन ऐतिहासिक कार्य किया उसके बारे में दे रहे हैं। फिर आगे का टॉपिक उन्हीं सिख गुरु के बारे में है, तो आइए याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में अमरदास के बारे में, गुरु अमरदास के बारे में हमने बात की थी। तो गुरु अमरदास के इन्होंने अपने दामाद को, इनके दामाद थे रामदास, इनको अगला गुरु बनाया और रामदास चौथे गुरु हुए। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? रामदास। अब रामदास ने क्या काम किया? तो रामदास देखिए, इन्होंने अमृतसर का जलाशय और अमृतसर नगर को निर्माण करवाया। अमृतसर का जलाशय जो है और अमृतसर नगर दोनों का निर्माण करवाया। यहीं से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रामदास, इनके गुरु कौन हुए? अमरदास। यानी अमरदास के भले ही ये दामाद थे लेकिन इन्हीं के फॉलोअर थे रामदास। और जब रामदास गुरु हुए तो इन्होंने अपने गुरु अमरदास, नाम देखिए अमर, तो जो अमर कौन होता है? अमर वही व्यक्ति होगा जो अमृत पिएगा। जिसने अमृत पी लिया है वही तो अमर होगा। तो कल्पना कीजिए कि रामदास जो थे, इन्होंने अपने गुरु अमरदास, उनके याद में अमृतसर, यानी जो अमर हुआ वो अमृत पिया होगा, तो इन्होंने अमृतसर जलाशय का निर्माण करवाया और अमृतसर नगर का निर्माण करवाया। इसके बाद इन्होंने एक काम और किया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को 5वां गुरु बना के अपना पद, ये गुरु पद को पैतृक बना दिया। यानी बाप, उनके बाद बेटा, उनके बाद बेटा, इस तरीके से पैतृक बनाने का काम यही शुरू किए थे रामदास। तो रामदास ने जब अपने पुत्र, अब देखिए ये रामदास थे, ये भगवान राम के, कल्पना कीजिए ये भगवान राम के दास थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका जो बेटा हो अर्जुन की तरह धनुर्धर हो। तो अपने सबसे होशियार बेटे का नाम अर्जुन रखा और उनको क्या बना दिया? 5वां गुरु बना दिया। सिखों का 5वां गुरु कौन हो गए? अर्जुन। अब देखिए, पहले वीडियो में हमने 10 के 10 गुरु को याद करवाने की कोशिश की है। तो पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारे गुरु की लिस्ट आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगी। तो जो अर्जुन थे, गुरु अर्जुन, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने 2 काम किया, बड़ा मुख्य काम, इम्पोर्टेंट काम। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, बहुत आसान है याद करना। आ से अर्जुन और आ से आदि ग्रंथ। और अर्जुन तो आप देखिए, महाभारत युद्ध 5000 साल पहले हुआ, तो कल्पना कर सकते हैं आदि धनुर्धर अर्जुन थे। तो एक अर्जुन हुए, तो वर्तमान अर्जुन जो थे उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। और एक काम इन्होंने और किया। क्या किया? अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदर साहब। अब ये कैसे याद हो सकता है? ये भी आपको याद रहेगा, बस खाली पहचानने की कोशिश करिए। देखिए,
अर्जुन के पिता कौन थे? रामदास थे। राम, तो कल्पना कीजिए कि उन्हीं की याद में इन्होंने क्या बनवाया? हर मंदिर। तो कर लीजिए हर का मंदिर, और इसमें क्या छिपा है देखिए, राम, राम तो राम, राम। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने पिता रामदास थे, उनकी याद में उन्होंने मंदिर बनवाया, हर मंदिर। ये कहाँ बनवाया? अमृतसर जलाशय के मध्य में। और अमृतसर जलाशय का निर्माण रामदास ने ही करवाया था। तो आप पहचान लेंगे एट वंस कि रामदास थे। और हर मंदिर, तो इसमें राम छिपे हुए हैं, राम। तो और अमृतसर जलाशय के मध्य में बनवाया। अब देखते हैं अगला। ये जो गुरु अर्जुन थे, इनकी हत्या 1606 में जहांगीर ने करवा दी थी। दरअसल जहांगीर वाले वीडियो में बताए हैं, जहांगीर का जो बड़ा लड़का था खुसरो, उसने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी। और उस बगावत में खुसरो का साथ गुरु अर्जुन देव ने दिया था। गुरु अर्जुन ने खुसरो का साथ दिया था, जहांगीर के बड़े पुत्र का। लेकिन जहांगीर ने बगावत को कुचल दिया और पुत्र का, उसके खुसरो का साथ देने के वजह से इनकी भी जहांगीर ने हत्या करवा दी। अब इनकी हत्या हो गई, तो फिर छठवें गुरु बने हरगोविंद। हरगोविंद ये गुरु बने। इन्होंने क्या किया? इनके ऐतिहासिक कार्य देखिए, इनके नाम से ही कर सकते हैं, गुरु हरगोविंद। गोविंद किसको कहते हैं? आप जानते हैं, गोविंद कृष्ण को कहते हैं, भगवान कृष्ण को। तो हरगोविंद, जब ये गोविंद बने तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी सिख कमेटी को, सिख संप्रदाय को एक सैन्य ढांचे में बदल दिया। यानी हर व्यक्ति फौजी हो गया, हर सिख लड़ाकू फौजी बन गया। ये काम किसने किया? गुरु हरगोविंद ने किया। यानी सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। तो कैसे पहचान सकते हैं आप? बड़े आसानी से पहचान लेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण, इन्हीं का नाम गोविंद है, और कृष्ण की अपनी एक सेना थी, चतुरंगड़ी सेना। और एक चीज आप और जान लीजिए, पूरा का पूरा महाभारत युद्ध भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने ही सब कुछ करवाया। युद्ध लड़वाए तो युद्ध कौन लड़े? सैनिक लड़े। सैनिक लड़े तो हरगोविंद क्या हुए? इन्होंने सिखों का पूरा सैन्य संगठन खड़ा कर दिया। इसके साथ अकाल तख्त, अकाल तख्त का दूसरा नाम है ईश्वर का सिंहासन का निर्माण इन्होंने करवाया। इसको आप आसानी से दिमाग में बैठा सकते हैं। कैसे? अकाल तख्त क्या है? तो कल्पना कीजिए, सिखों को इन्होंने क्या करवाया? सैनिक बनवा दिया। अब सैनिक बनके ये लड़ेंगे ना, लड़ेंगे तो क्या होता है? सैनिक जो लड़ते हैं वो वास्तव में जो शहीद होते हैं वो अकाल मृत्यु ही तो होती है, बिना काल के, यानी बिना उम्र पूरी हुए। उम्र काल का मतलब ये है कि आदमी पैदा हो, बुढ़ा होके अपनी मौत मरे। लेकिन सैनिकों के साथ ऐसा नहीं होता। वो देश के लिए अपनी युवावस्था को कुर्बान कर देते हैं। तो असमय, बिना समय के, तो क्या हो गया? अकाल। अकाल तख्त यानी माना जाता है कि जो सैन्य के रूप में अकाल रूप में शहीद होगा वो ईश्वर के पास जाएगा। तो ईश्वर के सिंहासन पे निर्मित हो गए। अब देखिए क्या हुआ। अमृतसर की किलेबंदी भी इन्होंने ही करवाई। भाई सैनिक थे तो सैनिक जो है रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? किले का निर्माण करवाते हैं। तो अमृतसर शहर को पूरा किले में इन्होंने घेरवा दिया। ये भी हो गया।
सिखों को मांस खाने की इजाजत भी इन्होंने दी थी। गुरु हरगोविंद, इजाजत ना कहिए, आज्ञा कहिए, इन्होंने आज्ञा दे दी थी कि तुम लोग मांस खाओ। अब ये सोचिए क्यों इन्होंने आज्ञा दी कि मांस खाओ? इसलिए कि सैनिक हैं, सैनिक बलवान होने के लिए क्या करना चाहिए? मांस खाना चाहिए, क्योंकि मांस से पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, विटामिन ये सब ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़, युद्ध के दौरान जब कहीं पड़ गए अकेले, अब खाने के लिए भोजन पानी कुछ नहीं है, तो जंगली जानवर जंगल में जाएंगे तो कम से कम ये रहे कि जंगली जानवरों को मार के खा के पेट तो बुझा लें। कौन वहाँ खाना पानी बनेगा? शायद इसी वजह से उन्होंने सिखों को मांस खाने की आज्ञा दी। अब देखिए, तो ये सब गुरु हरगोविंद सिंह ने, अब देखिए सब जुड़ा हुआ है। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन में निर्मित किया, सैनिक हो गए तो अकाल मृत्यु होगी, अकाल तख्त का निर्माण करवा दिया, और सैनिकों को बलवान बनाने के लिए और समय के साथ अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने मांस खाने की इजाज़त दे दी, जिससे शाकाहारी मांसाहारी दोनों खा सके। इसके बाद क्या हुआ फिर? अब देखें, सिखों के 7वें गुरु हुए हर राय, 7वें गुरु हर राय, लेकिन इनके बारे में किसी ऐतिहासिक, विशेष ऐतिहासिक कार्य की जानकारी नहीं है। इसके बाद 8वें गुरु हुए हरकिशन, हरकिशन 8वें गुरु हुए, और दुर्भाग्य से इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही हमने दिया है। अब इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देंगे। एक बार हम जल्दी सरसरी नज़र से इसको दोहरा दे रहे हैं। अमृतसर वो थे अमरदास, गुरु अमरदास। अमरदास ने अपने दामाद रामदास को गुरु बना दिया। तो रामदास जब गुरु हुए तो इन्होंने क्या किया? अमृतसर जलाशय, अमृतसर नगर की स्थापना की। इसके साथ ही साथ जो है इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को क्या बना दिया? गुरु बना दिया। तो उसके बाद जो है ये इनके जो ये पद था गुरु बना के, तो पद कैसा बन गया? पैतृक बन गया, अपने पुत्र को बना दिया। लेकिन अब गुरु अर्जुन जो है, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने एक काम किया। पहला तो आदि ग्रंथ की रचना की। आ से अर्जुन, आ से आदि ग्रंथ की रचना की। और अमृतसर जलाशय के मध्य में क्या किया? हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदिर, हर में क्या छुपा है? मंदिर। तो रा और माम ले लीजिए, राम, यानी राम के पुत्र अर्जुन हुए गुरु अर्जुन। इसके साथ साथ क्या हुआ था गुरु अर्जुन के साथ? इनकी हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने करवा दी थी। क्यों करवा दी थी? वो उनका पुत्र जो था जहांगीर का, खुसरो, उसने बगावत कर दिया था जहांगीर के विरुद्ध, इसलिए उनका साथ, उसके पुत्र का साथ उन्होंने दिया था, तो उसने मरवा दिया था। इसके बाद जो ये 5वें गुरु हो गए ये अर्जुन। इसके बाद 6वें गुरु जो हुए हरगोविंद। तो हरगोविंद ने क्या किया? सिखों को सैन्य संगठन में बदल दिया। दूसरा अकाल तख्त, और या इसको कह लीजिए ईश्वर का स्थान, सिंहासन, उसका भी निर्माण करवाया। और अमृतसर शहर की किलेबंदी भी करवा दी। सिखों को मांस खाने की आज्ञा दे दी। ये इतने काम हरमंदिर ने किए। फिर 7वें जो गुरु हुए हर्राय। तो 7वें गुरु हर्राय के बारे में कोई विशेष जानकारी ऐतिहासिक नहीं है। और 8वें जो गुरु हुए हरकिशन, उनकी मृत्यु चेचक से हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी लेके आएंगे। आशा है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको याद भी हुआ होगा
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और लेके आए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।